हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में देखते हैं। दिस आर मेथड फॉर फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बाय प्रोवाइडिंग रिस्पोंडेंट विद अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई टू विच दे रिप्लाई। यानी कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है ये फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, जो कि जिसके अंदर अनस्ट्रक्चर स्टिमुलाई के साथ रिस्पोंडेंट के द्वारा इससे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रिप्लाई होता है। इसके टाइप्स देखें तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एसोसिएशन टेक्निक, जिसको वर्ड एसोसिएशन टेक्निक भी बोलते हैं। दिस टेक्निक रिक्वायर द सब्जेक्ट टू रिस्पोंडेंट एट द presentation of stimulus with the first thing that comes to the mind। यानी कि जो एसोसिएशन टेक्निक है ये क्या होता है, जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनके सब्जेक्ट्स होता है एट द प्रेजेंटेशन, जो भी उनके स्टिमुलस होते हैं उसका प्रेजेंटेशन का रिस्पोंड होता है। इसके अंदर जो भी सोचते हैं उस टाइम पर उनके दिमाग में जो आता है उसी को बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो इफ़ द रिसर्चर से कोल्ड द रिस्पोंडेड मे से वेदर इज़ कोल्ड। सेकेंड अपना हो गया कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रोवाइड द सब्जेक्ट विद स्टिमुलस दैट इज अनकम्प्लीट एंड द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट एज ही एंड सी विशेस। यानी कि जो कंप्लीशन प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें सब्जेक्ट को स्टिमुलस के साथ में, जो कि अनकम्प्लीट होता है एंड इसके अंदर सब्जेक्ट रिक्वायर होती है कंप्लीट। इसके भी सब टाइप्स है कंप्लीशन टेक्निक के। फर्स्ट सब टाइप है सेंटेंस कंप्लीशन। द सब्जेक्ट इज नीडेड टू कंप्लीट अ सेंटेंस। यानी कि जो सेंटेंस कंप्लीशन है इसमें क्या होता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ज़रूरत होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। दिस टेक्निक परमिट्स नॉट ओनली ऑन वर्ड बट ऑफ आइडियाज सो दैट हेल्प इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस। यानी कि ये जो टेक्निक है ये केवल हमारे वर्ड के लिए परमिट नहीं करता है, बल्कि जो भी आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में भी हमें हेल्प करता है और हमें हाइपोथेसिस को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल देखें तो वर्किंग विद अदर ऑल द टाइम इज़ गुड। यानी कि ये क्या करता है, सबके साथ मिल के काम करता है अच्छे से। इसके सेकेंड सब टाइप्स है स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। द रिसर्चर मेक स्टोरीज फ्रॉम अनकम्प्लीट सेंटेंस एंड आस्क द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट देम। यानी कि जो रिसर्चर है इसके अंदर स्टोरी बनाता है, और ये कहाँ से बनाता है, जो भी अनकम्प्लीट सेंटेंस है वहाँ से, और जो भी कंप्लीट जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे वो पूछता है, देन उसे कंप्लीट करता है। थर्ड अपना टाइप हो गया कंस्ट्रक्शन टेक्निक। इन दिस टेक्निक द फोकस ऑन द प्रोडक्ट। यानी कि इस टेक्निक में प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट समथिंग। यानी कंस्ट्रक्ट समथिंग डायरेक्शन यूजुअल या पिक्चर। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है ये रिक्वायर होता है प्रोड्यूस या फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे कि पिक्चर। इसके अब सब टाइप्स हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया टैट टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रीविएशन टेस्ट। टैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पिक्चर ऑफ अ नॉर्मल एवरीडे इवेंट्स। द
respondents are asked to describe what the थिंक द पिक्चर रिप्रेजेंट, यानी कि जो टेट होता है कंसिस्ट होता है, किस चीज़ का कंसिस्ट होता है, जैसे कि कोई भी इवेंट्स हो रहा है वहाँ पर एवरीबॉडी जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी नॉर्मल हो रहा है उसके पिक्चर के सेट का बना हुआ होता है ये। और इसमें क्या होता है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं, वो डिस्क्राइब करने के लिए पूछेंगे, जो भी वो सोचेंगे जिस भी पिक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में। अपना इसका सेकंड सब टाइप है रिसोन्जिंग टेस्ट। दिस टेस्ट वाज certain format wherein we have a series of cartoons with no word and the respondent are asked to put their own words। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एक टेस्ट होता है जिसके अंदर फॉर्मेट को सर्टेन फॉर्मेट को बनाया जाता है और जिसके अंदर जैसे कार्टून का सीरीज होता है, इसमें वर्ड नहीं होते हैं बट जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पे अपन कौन से वर्ड को पुट कर सकते हैं। फोर्थ अपना टाइप्स आता है चॉइस ऑर्डरिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूजुअली यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है कि ये जो चॉइस ऑर्डरिंग है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक का टाइप्स होता है जिसका क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है बट क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज किया जाता है। इफ़ द रिस्पोंडेंट्स और सब्जेक्ट हैव टू एक्सप्लेन बाई सर्टेन थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट और least important और टू रैंक और टू ऑर्डर और कैटेगरीज, यानी कि कैटेगरीज या ऑर्डर या रैंक या फिर इम्पोर्टेंट लिस्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी थिंग्स है उसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है सब्जेक्ट या फिर रिस्पोंडेंट्स का। उसके बाद अपना टाइप्स आता है एक्सप्रेसिव टेक्निक। A subject is asked to role act, draw a specific concept और सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है इसके अंदर पूछने का एक रोल होता है, एक्ट होता है जिसको अपन एक स्पेसिफिक कंसेप्ट या फिर सिचुएशन पे ड्रॉ करते हैं। द एक्सप्रेसिव टेक्निक फोकस ऑन मैनर इन विच द सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट समथिंग रेदर देन और वाट इज रिप्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कुछ भी उसके में रिप्रेजेंट जो भी किया जाए, क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है उससे उसको मतलब देखा जाता है। तो ये अपना लास्ट टाइप था इसका, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसका ये लास्ट टाइप था। अगले वीडियो में हम लोग क्यू शॉर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।